नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज का दिन ना सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खास है। थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। आज का आयोजन 2022 की जंग में बीजेपी का बड़ा मुद्दा भी होगा। एक तरफ विपक्ष है, विपक्ष की ताकत है, तो वहीं दूसरा मुद्दा उस जाट लैंड से जुड़ा हुआ है जहां पर जाटों की बहुलता के साथ साथ मुस्लिमों का गठजोड़ भी मोदी और योगी की जोड़ी के लिए एक चुनौती आप कह सकते हैं। लेकिन मोदी और योगी की जोड़ी का फोकस विकास पर है। हम आपको ये सियासी गणित समझाएं, ये समीकरण समझाएं, उससे पहले वर्चुअल ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आखिर क्यों इतना स्पेशल है, इसमें ऐसी क्या खासियतें हैं। देखिए, इसकी लागत 29,650 करोड़ की है। वैसे तो एयरपोर्ट 6,200 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा, लेकिन अगर फर्स्ट फेज की बात की जाए तो फर्स्ट फेज का एरिया करीब 1,334 हेक्टेयर का है। फर्स्ट फेज में एयरपोर्ट पर 2 रनवे तैयार कर लिए जाएंगे। वो ग्राफिक्स भी हम आपके सामने रखते हैं जो 2 रनवे यहां पर तैयार किए जाएंगे। एयरपोर्ट का एक टर्मिनल पहले शुरू कर दिया जाएगा और इसकी कैपेसिटी 178 एयरक्राफ्ट को एक साथ खड़ा करने की है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली उड़ान आप ये जानना चाहेंगे कि कब शुरू होगी, तो पहली उड़ान 2024 के सितंबर महीने में शुरू कर दी जाएगी। एजेंडा डेवलपमेंट का है, लेकिन टारगेट वोट बैंक पर भी है। बीजेपी हर हाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 वाली परफॉर्मेंस को दोहराना चाहती है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जेवर एयरपोर्ट वो एक हथियार बन सकता है जिसे बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2022 की सियासी जंग जीत सकती है। तो उसके लिए आपको देखनी होगी हमारी ये रिपोर्ट। नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ हवाई जहाज नहीं उड़ेंगे, बीजेपी के सियासी अरमानों को भी पंख लगेंगे। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर खड़ी बीजेपी को ये एयरपोर्ट 2022 के चुनाव में फ्रंट फुट पर खड़ा कर सकता है। विपक्ष के सियासी मंसूबों पर बीजेपी का डेवलपमेंट का एजेंडा पानी फेर सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को उड़ान मिलेगी। प्रॉपर्टी के दाम अभी से आसमान छूने लगे हैं। जेवर एयरपोर्ट यात्रियों के साथ साथ माल ढुलाई का भी केंद्र बनेगा। किसानों के उत्पादन को भी अब ज्यादा लाभ मिल सकेगा। जेवर एयरपोर्ट का असर नोएडा के आसपास के 150 किलोमीटर के दायरे के वोट बैंक पर पड़ सकता है। ये वो इलाके हैं जहां राष्ट्रीय लोकदल का बड़ा असर होता है। 2 दिन पहले आई इस तस्वीर ने सियासी हलचल तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच का संभावित गठजोड़ बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है और बीजेपी के लिए उस मुश्किल से पार पाने का एक फॉर्मूला साबित हो सकता है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, मेरठ, बरेली, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत, हाथरस और अलीगढ़ जैसे जिलों को इस एयरपोर्ट से बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और फायदे की ये आहट बीजेपी का वोट बढ़ा सकती है। इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी का प्राप्त होता रहा है और खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, यानी उन सभी क्षेत्रों को आच्छादित किया जा रहा है जो पहले जहां एयर कनेक्टिविटी के बारे में लोग सोचते भी नहीं थे। ये पिछले 4-5 वर्षों के अंदर ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ी हैं। आंकड़े गवाह हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी है तो बीजेपी को हर हाल में पश्चिमी यूपी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वेस्टर्न यूपी की 136 सीटों में से महज 38 सीट ही मिली थी और वो सत्ता हासिल नहीं कर पाई। लेकिन साल 2017 के चुनाव में बीजेपी को 109 सीटें मिली और उसे पूर्ण बहुमत भी मिल गई। 2022 के चुनाव में बीजेपी की नजर पश्चिमी यूपी के कास्ट फैक्टर पर है। उत्तर प्रदेश का जाटलैंड कहे जाने वाले वेस्टर्न यूपी में जाट 17%, मुस्लिम 30%, एससी 18% और ओबीसी 22% है। बीजेपी किसान आंदोलन के बाद बने जाट मुस्लिम गठजोड़ को तोड़ना चाहती है और जेवर एयरपोर्ट बीजेपी की इसी उम्मीद के लिए बहुत बड़ी किरण बनकर सामने आया है।
मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल पिक्चर में जाट और मुस्लिम अलग हो गए हैं। इसी दौरान बीजेपी ने जाटलैंड में तकरीबन क्लीन स्वीप कर लिया। वो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा। लेकिन 2022 से पहले सियासत फिर से टर्न ले रही है और फिर से जाट प्लस मुस्लिम समीकरण बनाने की तैयारी है। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जहां जाट और मुस्लिम वोटर्स 50% से ज्यादा हैं। इनमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, शामली, मुरादाबाद के अलावा रामपुर, मथुरा, बागपत, आगरा, अलीगढ़ और कैराना। ये वो इलाके हैं जहां पर जाटों की बहुलता है। ये वोट किसी भी पक्ष में अगर जाएं तो वहां पार्टी की जीत और हार दोनों तय कर सकते हैं। पवन नारा क्योंकि इस वक्त जेवर एयरपोर्ट पर ही, जहां पर आज ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, वहीं पर मौजूद है। गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ लाइव हैं। अगर हम इसका पॉलिटिकल कनेक्शन देखें आज के इस पूरे इवेंट का, इसे देखकर यह समझ में आता है कि एक तीर से बीजेपी कई सारे निशाने साधने में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, अगर आप इसको देखेंगे तो दो सिक्के के दो पहलू के तौर पर देखा जा सकता है। एयरपोर्ट ऐसी चीज नहीं है जिसका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सिर्फ चुनाव के मद्देनजर किया जाए। सिर्फ चुनाव के नजरिए से इसे देखना बिल्कुल सही नहीं होगा। तो एयरपोर्ट पहला हिस्सा है जिसकी कल्पना 2001 में की गई थी जब राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उसके बाद सत्ता दर सत्ता मायावती, अखिलेश होते हुए सत्ता बीजेपी के हाथ पहुंची। अभी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। अब जाकर इस प्रोजेक्ट को ऐसे स्थान पर कह सकते हैं कि सचमुच शिलान्यास हो रहा है, यानी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। बाकी कौन डेवलप करेगा, ज्यूरिख एयरपोर्ट डेवलप करेगा, उसको टेंडर अलॉट हो चुका है। जमीन के अधिग्रहण के अलावा बाकी सब जो जरूरी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। यानी ये एक लंबा प्रोसेस था जो आज कदम इस स्थान पर पहुंचा है कि अब शिलान्यास होने जा रहा है। रहा दूसरी बात का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानी आंदोलन एक मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन किसान कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है, तो जरूर किसानों की नाराजगी इससे बंद हुई होगी या खत्म हुई होगी, या उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हमारे कानून वापस करने की जो मांग थी वो मान ली गई। हालांकि अभी भी किसान पीछे नहीं हटे, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अगर आप राजनीतिक नजरिए से देखें तो जाट और मुस्लिम दोनों वोटर्स को एक साथ लाने का जो एक ग्लू था वो था 3 किसान कानूनों का विरोध। लेकिन अब जब 3 किसान कानून ही नहीं रहे तो ये विरोध कितना कारगर होगा, ये ग्लू कितना कारगर होगा, ये देखने वाली बात है। दूसरी बात, 2017 से पहले जो मेरठ और मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो उसके बाद जो राजनीतिक समीकरण बदले उसमें आरएलडी 0 पर आ गई, यानी राष्ट्रीय लोकदल जो कहा जाता है कि जाटों और मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन उसके बाद जाटों ने खुलकर बीजेपी का साथ दिया और सत्ता तक बीजेपी यूपी में पहुंचने में कामयाब रही। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो फिलहाल विकास बीजेपी का एक अहम मुद्दा रहा है। चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देना, बिल्कुल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को ये एयरपोर्ट अगर जोड़ने में कामयाब रहता है तो इससे वहां के सर्विस सेक्टर में बूम आएगा, टूरिज्म सेक्टर में बूम आएगा। हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो अगर यहां पर रोजगार सृजित होंगे तो अपने आप इस इलाके के लोगों को फायदा पहुंचेगा। और एक दूर की सोच लेकर इस वक्त बीजेपी चल रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ पवन। जेवर एयरपोर्ट से इस पूरे इलाके के लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं और बड़ी तादाद में आज महिलाएं इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंची हैं। उनके इलाके को मोदी और योगी क्या सौगात दे रहे हैं, संवाददाता कुमार सोनू की एक रिपोर्ट से समझिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की आज नींव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखेंगे और उनको सुनने के लिए अलग अलग इलाकों से यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनने के लिए पहुंची हैं। इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष जी, आप यहाँ पर आए हैं एयरपोर्ट के का शिलान्यास, कितना फायदा मिलेगा आसपास के लोगों का, क्योंकि आप तमाम महिलाएं तो दादरी की रहने वाली? जी बहुत फायदा मिल रहा है, हमें समूह मिला, रोजगार मिला, काफी ऐसी योजनाएं मिली। हम घर से निकले यहाँ तक आए, इस मंच पे पहुँचे। महिलाएं इतनी उत्साह है योगी से, मोदी से मिलने के लिए कि सुबह 6 बजे से ही
कि हम भी चले, ये देखें वो देखें, देख के तो आए कि मोदी जी क्या हैं, कैसे हैं, क्योंकि इतनी योजनाएं दी हैं, घर घर महिलाओं को अच्छा संस्कार मिले हैं। ये बताया गया कि देखो मोदी ने घर घर योजनाएं, समूह बनाए, संगठन बनाए और हमारे जो काम है, रोजगार है, वो आगे बढ़ रही हैं। महिलाएं इतने इतने रोजगार करें, इतने महिलाओं समूह से जो रोजगार मिले हैं वो काफी रोजगार है, जैसे कि कढ़ाई है, बुनाई है, सिलाई है और पशुपालन भी है, वो सारे समूह से ही हमें मिले हैं। एयरपोर्ट बन रहा है, रोजगार के अवसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर आगे आने का मौका मिलेगा। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को आप सुनने के लिए? अच्छी ही बात है, अगर लेडीज आगे बढ़ रही हैं, ये भी मोदी जी की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। उत्साह मिला है, प्रेरणा मिली है। लेडीज घरों से नहीं निकलती थी, आज सारा काम कर रही हैं, वो आज मर्दों के साथ आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं के साथ आगे बढ़ रही हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक लेडीज के लिए कि मोदी जी की वजह से वो आगे बढ़ रही है, यहाँ तक पहुँची है। उनको सुनने के लिए आत्मनिर्भर हुई है। सब वो जो मर्द कर सकते हैं वो एक लेडीज भी कर रही है। आजकल सब कुछ वो कर सकती हैं जो महिलाएं कर रही हैं आजकल। आपका क्या नाम है? बसंती किस लिए आप आई? जी, हम तो अपने मोदी जी ने बुलाए, मोदी के उनके आए हम यहाँ पे, उनकी करने के लिए आए यहाँ पे, सुनने के लिए आए, उन्हें देखने के लिए आए, उनकी सुविधा सुनने के लिए आए हम पे। उत्साहित तो आप खूब हैं और दूसरा एयरपोर्ट बनने काम शुरू होगा, कितना आपको लगता है महत्व है और कितनी बड़ी बात? बहुत अच्छा कुछ लगा हमें, बहुत अच्छा लगा है, बहुत फायदा मिला है हमें यहाँ पे आके निया, बहुत खुशी मिली है हमें यहाँ पे आके निया, और मोदी जी ने जो हमारे लिए करा बहुत अच्छा करा हमें। जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, सिक्योरिटी पर हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने रिपोर्ट तैयार की, देखिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में आज प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रखेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से तो चली रही है, क्योंकि प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री होंगे और सूबे के मुख्यमंत्री होंगे, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ साथ पीएसी और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों की भी तैनाती की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा में तैनात रहेंगे। फिलहाल आज 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव रखेंगे, और जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो जहां पर नींव रखेंगे उसके आसपास जो कार्यक्रम स्थल है उसके आसपास गतिविधियां तेज हैं। तमाम जो अधिकारी हैं और इसके साथ साथ जो पुलिस कर्मी हैं वो इस वक्त चप्पे चप्पे पर तैनात है। तमाम जो गाड़ियां रोड के पर खड़ी हैं उनको हटवाया जा रहा है। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां शुरू की जा रही है। मेटल डिटेक्टर से जो है एंट्री होगी, और सबसे बड़ी बात कि इस शिलान्यास प्रोग्राम में पास के जरिए ही एंट्री होगी, तो लिहाजा तमाम लोगों के फोटो आईडी कार्ड बनाए गए हैं ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। सुरक्षा को बिल्कुल अभेद करने के लिए तमाम पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एंट्री जो कार्यक्रम की एंट्री होगी वहां पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, तमाम तलाशी होगी। इसके साथ साथ सड़कों पर इस तरीके से जो क्रेन है वो रहेंगी मौजूद, ताकि किसी भी तरीके से ट्रैफिक बाधित ना हो। और इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पीएसी के जवान सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।